बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, आपको कह रही हैं आपके पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उन तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम किसकी इक्वल है और कंसेक्टिव इंटीजर किसकी इक्वल है, 50 की इक्वल है। फाइंड द इंटीजर्स, आपने वो इंटीजर्स फाइंड करने। बिल्कुल आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको बोला गया था प्रोडक्ट का और यहाँ पर आपको सम का बोला गया। ठीक है, हमने फर्स्ट इंटीजर x ले लिया और कंसेक्टिव फाइंड करना है तो इस वजह से x+1 x+2 लेंगे। ठीक है, जाहिर है कंसेक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसेक्टिव नंबर लेते हैं यहाँ पर 3 4 5, तो हर एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, 1 जो 1 नंबर से क्या है ग्रेटर है। ठीक है, हमने तीन नंबर ले लिए। अब उन तीनों का पहले तो सम भी लेना है, हम इन्हें इन तीनों का क्या लेना है, सम भी लेना है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव, उन वो जो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। हमने एक का स्क्वायर लिया, साथ में सम डाल दिया, फिर x+1 का स्क्वायर लिया, फिर सम डाल दिया, फिर x+2 का स्क्वायर लिया, फिर सम स्क्वायर डाल दिया और साथ में सम डाल दिया। और ये किसकी इक्वल है, 50 की इक्वल है। हमने 50 की इक्वल ले लिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को समझना है ठीक से और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम यूनिट 1 में काफ़ी कर चुके हैं इस तरह के सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्र ले लिया, ए प्लस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, बी का वो स्क्र आ जाएगा प्लस 2 ए बी। ए आपके पास टू फार्मूले के, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी इक्वल्स टू 50। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्र उसी तरह ही 1 का स्क्र 1, 2x वही आ जाएगा, एक्स स्क्र 2 का स्क्र 4, 2 टाइम्स 4 एक्स इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। अब जहाँ पर आपके पास सेम वेरिएबल है उनको एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्र और एक्स स्क्र कितना आ जाएगा, 3x स्क्र आ जाएगा। ये 2x, ये 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 50 है, -50 आ जाएगा। दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 आपके पास, ये 50 में से 5 को माइनस किया, 45 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें से 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए, 3 2 टाइम्स 6, इसको 45 को आप कर सकते हो। 3 1 इज 3, 1 कैरी और 3 5 टाइम्स 15। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा और जब 0 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो वो आपको क्या देती है, 0 ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15x स्क्वायर आ जाएगा। मिड में दो ऐसी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करने से 15x स्क्वायर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2x है। तो सिंपल 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को ये मिड टर्म ब्रेक अच्छे से नहीं आती वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, जो 1.1 में इस तरह के क्वेश्चन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट 2 में हमने क्या कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है तो x+5 आ जाएगा। -3 कॉमन लिया तो x+5 आ जाएगा। दोनों में आपके पास x+5 कॉमन है तो हमने x+5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर -3 रह जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करते वक्त याद रखें कि आपके पास ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कि आपने ऊपर से मिड टर्म ब्रेक ठीक से नहीं की हुई। ठीक है, अब ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दोनों फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 ले लिया और x की वैल्यूज फाइंड कर चुके। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 50। यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं या नेगेटिव कंसेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, दोनों फाइंड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि आपने पॉजिटिव फाइंड करने तो आपने एक्स की वैल्यू जो 3 आई है वो पुट करनी थी, और अगर आपको बोला जाता नेगेटिव फाइंड करने तो आपने एक्स की वैल्यू -5 का पुट करनी है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो हम लोगों के पास इस एक्स की वैल्यू में सबसे पहले एक्स की वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, इधर भी -5 पुट करेंगे, इधर भी -5 पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी तरह फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 भी आई है तो इधर 3 3 और 3 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट में मैंने x की वैल्यू -5 पुट की हुई है, x की वैल्यू -5 इनको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर सेकंड में x की वैल्यू 3 3 3 पुट किया तो आपके पास ये आ गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3 4 5। तो आप देख सकते हैं 5 4 3 कंसेक्टिव नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड हो गए हैं। ठीक है, तो 3 4 5 और ये कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स। अब ये जो आपके पास आंसर आए हैं 3 4 5 3 4 5 या फिर आपके पास -5 -4 और -3, ये जो 3 आंसर आपके पास आए हैं तो आप इनका क्या लें, स्क्वायर लें।
मतलब 3 का स्क्वायर लें, दरमियान में प्लस डालें, 4 का स्क्वायर लें, दरमियान में प्लस डालें, 5 का स्क्वायर लें, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 50 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।